हेलो दोस्तों, श्री कृष्णा, राधे राधे। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में विवेक नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही साधारण परिवार से था, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल हमेशा घूमता रहता था। क्या सच में इंसान का भाग्य उसके शरीर में छिपा होता है? विवेक के दांतों के बीच थोड़ा सा गैप था और गांव के लोग उसे देखकर अक्सर कहते, तू बहुत भाग्यशाली है, तेरे अंदर कुछ खास है। लेकिन विवेक को ये बातें मजाक लगती थी। रहस्यमयी गुरु का आगमन हुआ तब। एक दिन गांव में एक महान ज्ञानी संत आए। उन्होंने आचार्य श्री वेदानंद के नाम से जानते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वे सिर्फ चेहरे को देखकर किसी का भाग्य बता सकते थे। पूरा गांव उनके पास पहुंचा और विवेक भी जिज्ञासा में उनके सामने जा बैठा। आचार्य ने जैसे ही विवेक को देखा, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे दांतों के बीच जो गैप है वो तुम्हारी गरीबी नहीं, तुम्हारा भाग्य है। विवेक चौंक गया। भाग्य? आचार्य बोले, सामुद्रिक शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों के दांतों के बीच जगह होती है, वे लोग जीवन में ऊंचा मुकाम हासिल करते हैं। उनके पास धन और सफलता खुद चलकर आती है। विवेक ने हंसते हुए कहा, गुरुजी, अगर ऐसा होता तो मैं अब तक अमीर बन चुका होता। आचार्य मुस्कुराए। भाग्य संकेत देता है, लेकिन मेहनत उसे जागृत करती है। आचार्य ने विवेक की आंखों को ध्यान से देखा। तुम्हारी आंखें गहरी है, इसका मतलब तुम साधारण नहीं हो। तुम में नेतृत्व की शक्ति है और एक दिन लोग तुम्हारे पीछे चलेंगे। विवेक अब थोड़ा गंभीर हो गया। उसे लगने लगा कि ये साधु कुछ अलग है। आचार्य ने आगे कहा, इस संसार में कुछ भी यूं ही नहीं होता। चेहरा, आंखें, दांत, नाखून, सब कुछ इंसान के भाग्य का आईना होता है। तभी एक महिला वहां आई। उसके चेहरे पर हल्की मूछें थी और वह बहुत गुस्से में थी। आचार्य ने उसे देखते ही कहा, तुम्हारा स्वभाव बहुत तेज है और तुम अपने घर में अशांति का कारण बन रही हो। महिला चौंक गई। आपको कैसे पता चला? आचार्य बोले, शरीर के संकेत कभी झूठ नहीं बोलते। अगर इन्हें समय पर नहीं समझा जाए तो ये जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। अब विवेक पूरी तरह बदल चुका था। उसने ठान लिया, मैं अपने भाग्य को पहचान कर ही रहूँगा। वह रोज़ मेहनत करने लगा, अपनी आदतें सुधारने लगा, नाखून साफ रखने लगा, गुस्सा छोड़ दिया, बड़ों का सम्मान करने लगा। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। कुछ ही महीनों बाद विवेक को शहर में नौकरी मिल गई। फिर धीरे धीरे वह बिजनेस में आ गया और देखते ही देखते वह गरीब लड़का गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। लोग हैरान थे, ये कैसे हुआ? विवेक ने मुस्कुराकर कहा, मेरे शरीर ने पहले ही संकेत दे दिए थे, बस मुझे उन्हें समझना था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमारा शरीर सिर्फ शरीर नहीं है, यह हमारे भाग्य का नक्शा है। अगर आपको यहाँ तक की कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों, वीडियो में राधे राधे, कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। और जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है वही सुख समृद्धि रहती है, और जहाँ अपमान होता है वहाँ से लक्ष्मी भी चली जाती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यही ख़त्म नहीं होती है। हमारी कहानी में आगे तक बने रहे। विवेक की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी सारी खुशियाँ छीन ली। क्या सच में शरीर के संकेत बदल सकते हैं भाग्य, या फिर कुछ गलतियाँ सब कुछ ख़त्म कर देती है? जानने के लिए हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहे। दोस्तों, हर सफलता के पीछे एक परीक्षा छुपी होती है और हर भाग्य हमेशा साथ नहीं देता। विवेक अब गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन चुका था। उसके पास बड़ा घर, गाड़ी और नाम भी था। लेकिन धीरे धीरे उसमें एक बदलाव आने लगा। पहले जो विवेक विनम्र था, अब वह घमंडी बनता जा रहा था। वह लोगों से कहता,
मेरी सफलता मेरी किस्मत में लिखी थी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। एक दिन वही पुराने गुरु आचार्य श्री वेदानंद फिर से गांव में आए। विवेक उनसे मिलने गया, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर अहंकार था। आचार्य ने उसे देखते ही कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे की चमक कम हो गई है और तुम्हारी आंखों में अहंकार आ गया है। विवेक हंस पड़ा, गुरुजी, अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। अब मुझे किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है। आचार्य ने गंभीर होकर कहा, याद रखो, शरीर के संकेत बदलते भी हैं और जब संकेत बदलते हैं तो भाग्य भी बदलता है। कुछ दिनों बाद विवेक ने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे, नाखून पीले पड़ने लगे थे और उसके चेहरे की चमक गायब हो गई थी। वह घबरा गया। धीरे धीरे परिवार में लड़ाई शुरू हो गई। पत्नी उससे नाराज रहने लगी, माता पिता दुखी रहने लगे। जिस घर में पहले हंसी गूंजती थी, अब वहाँ सिर्फ तनाव था। एक रात विवेक को सपना आया। उसने देखा एक अंधेरी छाया उसके घर में घूम रही है और उसके धन को धीरे धीरे निगल रही है। छाया ने कहा, तुमने अपने संकेतों को नज़रअंदाज किया, अब तुम्हारा भाग्य तुमसे दूर जा रहा है। विवेक डरकर उठ गया। अब विवेक को अपनी गलती समझ आने लगी थी। वह दौड़ता हुआ गुरुजी के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरुजी, मुझे बचा लीजिए, मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। आचार्य ने शांत स्वर में कहा, विवेक, तुमने शरीर के संकेतों को समझे लेकिन उनके नियम भूल गए। सिर्फ भाग्य जानना काफ़ी नहीं होता, उसे संभालना भी जरूरी होता है। आचार्य बोले, जब इंसान अहंकार करता है तो उसके शरीर के शुभ संकेत अशुभ में बदल जाते हैं और यही तुम्हारे साथ हो रहा है। गुरुजी ने विवेक को कुछ उपाय बताए। बड़ों का सम्मान करो, गरीबों की मदद करो, रोज भगवान का ध्यान करो, अपने व्यवहार को विनम्र बनाओ और सबसे ज़रूरी, महिलाओं का सम्मान करो। विवेक ने सब कुछ बदलने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका बिजनेस घाटे में जाने लगा, पैसे कम होते गए, दोस्त साथ छोड़ने लगे। वह फिर से वही आ गया जहाँ से उसने शुरुआत की थी। एक दिन उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। विवेक टूट गया। वह जमीन पर बैठकर रोने लगा, हे भगवान, मैंने क्या गलती की। अब विवेक पूरी तरह बदल चुका था। उसने घमंड छोड़ दिया, लोगों की सेवा करने लगा, मंदिर जाने लगा। धीरे धीरे उसके चेहरे की चमक वापस आने लगी। कुछ दिनों बाद उसे एक नया मकान मिला। फिर धीरे धीरे सफलता मिलने लगी, लेकिन इस बार वह विनम्र था, सबका सम्मान करता था। शरीर संकेत देता है, लेकिन कर्म उसे मजबूत बनाते हैं। अगर आप अहंकार करेंगे, गलत व्यवहार करेंगे, तो आपका भाग्य भी आपका साथ छोड़ देगा। हमेशा विनम्र रहे, बड़ों का सम्मान करे, महिलाओं का आदर करे, क्योंकि जहाँ सम्मान होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। एक ऐसा रहस्य जो 90% लोग नहीं जानते हैं। क्या शरीर के संकेत बदल कर किस्मत बदली जा सकती है, या फिर कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती है? जानने के लिए हमारी आगे तक की कहानी में बने रहे। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। विवेक अब फिर से सामान्य जीवन जी रहा था, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठता, क्या सच में शरीर के संकेत बदल सकते हैं, या ये सब सिर्फ एक भ्रम है? एक दिन उसने तय किया, मैं इस रहस्य की जड़ तक जाऊंगा। विवेक फिर से आचार्य श्री वेदानंद के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मुझे पूरा सच जानना है। आचार्य ने गहरी सांस ली। सच बहुत भारी होता है, क्या तुम उसे सहन कर पाओगे? विवेक ने दृढ़ता से कहा, हाँ गुरुजी। आचार्य बोले, सामुद्रिक शास्त्र सिर्फ संकेत देता है, लेकिन असली भाग्य तुम्हारे कर्म और सोच से बनता है। विवेक चौंक गया, तो क्या करे? क्या मेरे दांतों का गैप, मेरी आंखें, ये सब बेकार है? आचार्य मुस्कुराए, नहीं, ये संकेत है, लेकिन ये तुम्हें
दिशा दिखाते हैं, मंजिल नहीं देते। आचार्य ने समझाया, इंसान का असली भाग्य उसके शरीर में नहीं, उसके मन में छिपा होता है। अगर मन साफ है तो शरीर के अशुभ संकेत भी शुभ बन जाते हैं, और अगर मन गंदा है तो सब शुभ लक्षण भी बेकार हो जाते हैं। आचार्य ने ऐसी कहानी सुनाई। एक व्यक्ति था, उसके पास सभी शुभ संकेत थे। उसका चेहरा सुंदर चेहरा था, चमकदार आंखें थी, भाग्यशाली रेखाएं, लेकिन वह लालची था, दूसरों से को नुकसान पहुंचाता था। कुछ सालों में वह पूरी तरह बर्बाद हो गया। अब विवेक की आंखें खुल चुकी थी, मतलब भाग्य बदलने के लिए शरीर नहीं, सोच बदलनी होगी। आचार्य ने कहा, यही सबसे बड़ा रहस्य है। आचार्य ने आगे बताया, शरीर सिर्फ एक माध्यम है, असल शक्ति आत्मा में होती है। जब आत्मा शुद्ध होती है तो जीवन अपने आप बदल जाता है। आचार्य ने विवेक को एक अंतिम परीक्षा दी। तुम्हें 30 दिनों तक किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी पर गुस्सा नहीं करना है, हर दिन किसी की मदद करनी है। अगर तुम ये कर पाए तो तुम्हारा भाग्य हमेशा के लिए बदल जाएगा। पहले कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे लोग उसे परेशान करने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। विवेक के अंदर गुस्सा उठने लगा। एक दिन एक व्यक्ति ने उसे सबके सामने अपमानित कर दिया। विवेक का खून खौल उठा। वह उसे जवाब देने ही वाला था, लेकिन तभी उसे गुरुजी की बात याद आई। विवेक ने गहरी सांस ली और चुप रह गया। वह वहां से चला गया। उस दिन उसने खुद पर जीत हासिल कर ली। 30 दिन पूरे हो चुके थे। कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी सोचा ही नहीं था। उसके पुराने संपर्क वापस आने लगे, उसे बड़े अवसर मिलने लगे, उसका सम्मान बढ़ने लगा। डर इस बार विवेक ने सिर्फ पैसा ही नहीं कमाया, बल्कि लोगों का दिल भी जीत लिया। अब लोग कहते, विवेक सिर्फ अमीर नहीं बल्कि महान इंसान है। विवेक फिर से गुरुजी के पास गया। गुरुजी, अब मुझे सब समझ आ गया है। आचार्य मुस्कुराए। बताओ क्या समझा? विवेक बोला, मेरा शरीर संकेत देता है, लेकिन असली भाग्य हमारे कर्म और सोच बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपके शरीर में कोई खास लक्षण है तो खुश हो जाइए, लेकिन याद रखें, वो सिर्फ एक संकेत है। असली ताकत आपके अंदर है। हमेशा दूसरों की मदद करो और दूसरों पर कभी भी गुस्सा मत करो। दूसरों की मदद करें, अहंकार से दूर रहे, और सबसे ज़रूरी बात है, अपने मन को साफ रखें। विवेक की कहानी हमें सिखाती है, भाग्य लिखा हुआ नहीं होता, उसे हम खुद लिखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत भी चमके, आपका जीवन भी बदले, तो आज से ही अपनी सोच बदलो, अपने कर्म बदलो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट में लिखें राधे राधे और शेयर ज़रूर करें। अगर चाहते हो मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लेके आती रहूं, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।